देखिए, चूँकि जम्मू कश्मीर में ये जो कश्मीर का खित्ता है, ये एक विंटर ज़ोन है और विंटर ज़ोन में हम लोग बहुत से ऐसे गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं जिससे हम सर्दियों में अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते हैं। एक तो अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके अलावा हम फैमिली को भी गर्म रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ और बताऊं, चूँकि मैं एलपीजी गैस के साथ डील भी करता हूं, मेरे से बहुत से ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह भी सिलेंडर्स ले जाते हैं। उनके भी बंद कमरे होते हैं। एक एक ऑफिस में दो दो तीन तीन बुखारियाँ जो हैं वो चल रही होती हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि उनके अंदर जहर कितना जा रहा है। अब ये है कि गैस के इस्तेमाल से जो मोनोक्साइड जो बाहर आती है वो उनके लंग्स पर कितना अफेक्ट कर रही है, पर इसके लिए प्रिकॉशंस भी हैं। इस चीज़ को यूज़ करने का अगर तरीका सही है, पर इसके प्रिकॉशंस भी हैं। ऐसा कि जैसे बुखारी होती है, उसका जो कार्बन उसके फ्लेम में वहाँ जमा हो जाता है, और जब वो फ्लेम में कार्बन जमा हो जाता है, जो वो एमिट करता है गैस, वो सारे का सारा मोनोक्साइड जो है वो इंसान के लिए बहुत ख़तरनाक है। अभी इस डेथ के बाद जो पांद्रठन में हादसा हुआ, जिसमें एक बारामूला की एक पूरी फैमिली, जिसमें बच्चे भी उनके, पूरे कश्मीर को हिला के रख दिया। पर मैं आपसे बताऊं कि यहाँ और भी तरीके से इस मोनोक्साइड गैस से लोगों की डेथ होती है जो नहीं पता चलता। आई नो, जहाँ कुछ ट्रक्स वाले बाहर से आते हैं वो अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं, अंगीठी में कोयला, पक्का कोयला इस्तेमाल करते हैं, एंड फाइन मॉर्निंग ये पता लगता है कि ड्राइवर मर गया। हम सोचते हैं कि क्या हुआ, बट उसने वो जो अंगीठी का अपने उस कैबिन में रखी अपने आप को गर्म करने के लिए, उनमें ये अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि बाहर जम्मू कश्मीर से बाहर जो लोग हैं उनको इस चीज़ का नहीं इल्म है कि साहब आखिर ये जो हम चीज़ यूज़ करते हैं इसके लिए हमें कौन सी प्रिकॉशंस लेनी होते हैं। अभी तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ बुखारियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, या ऐसे कई ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर बहुत सी पब्लिक का आना जाना होता है, वहाँ पर वो गैस की बुखारियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, या कहीं शादी ब्याह के फंक्शंस में भी या सोशल फंक्शंस में भी बहुत की तरह तरह की बुखारियाँ यहाँ आई हैं। बट उसका मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो आम आदमी नहीं समझता क्योंकि उसमें अवेयरनेस नहीं है। अभी भी लोग यहाँ, मुझे मालूम है यहाँ एक नर्सिंग होम है, उस नर्सिंग होम ने अभी सर्दी के दिनों में वहाँ एक औरत जो थी उसका बच्चा पैदा हुआ, और नेचुरली उसका ऑक्सीजन कम हो जाता है जब वो इमीडिएटली बीमार होती है डिलीवरी के बाद। तो वहाँ बुखारी लगी थी, उस लेडी की डेथ हो गई, साथ में उस बच्चे की भी डेथ हो गई। लेकिन उस चीज़ को दबा दिया गया, उस चीज़ को नहीं सामने लाया गया। लेकिन ये मैं आम आदमियों से यही बताऊँगा, कहना चाहूँगा कि साहब आप इस बुखारी को जहाँ कहीं भी इस्तेमाल करते हैं, अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, अपने बिजनेस सेंटर पे इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा वेंटिलेशन का जो तरीका है उसको रखिए। थोड़े से दरवाजे खिड़कियाँ थोड़ी सी खुली रखिए, ताकि जो इससे गैस ओमिट होती है वो बाहर निकल जाए। अभी आप देखते हैं कि हाल ही में पांद्रठन का जो वाक़या हुआ है, इसमें हम बिल्कुल इस चीज़ के साथ हैं कि ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे इस कौम के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि जहाँ पर 5 जाने अपने हम गंवा बैठे हैं, ये एक मेन कारण है कि अभी भी हम एहतियात से बिल्कुल कोसों दूर हैं। हम आए दिन मीडिया के हवाले से, मसाजिद में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए सुनते ही रहते हैं कि एहतियाती तदाबीर काफ़ी ज़रूरी है हम सब के लिए। लेकिन इसके बरक्स हम क्या करते हैं, हम लापरवाही से काम लेते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट या आपका सोफोकेशन या आपकी जो वारदातें होती हैं आग की, तो ये एक रोज़मर्रा का मामूल बन गया, जिससे हमें काफ़ी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा आपसे, आपके माध्यम से, गवर्नमेंट जिसका एक अच्छा खासा रोल बनता है इस सिलसिले में, उनको जो सेंसर्स हैं उनको भी मतलब सब्सिडी के हवाले से लोगों को प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि ये भी एक मसला है जिससे हम अपने जानों को बचा सकते हैं। मेरी गवर्नमेंट से भी मौदबाना गुजारिश है कि वो इस चीज़ का भी पूरा ख्याल रखें, ताकि एक वो ड्राइव चलाएं इस हवाले से, मतलब एक मतलब सेमिनार्स के ज़रिए, सिम्पोजियम्स के ज़रिए, अवेयरनेस के ज़रिए, ताकि आवाम इस चीज़ से बाखबर रहें कि ये मसला है क्या। आखिर कार्बन मोनोक्साइड का जो मसला है, इसको भी हम देखेंगे कि ये किस हद तक हमें दरकार है।
तो मेरी गुजारिश है अवामुन्नास से, गवर्नमेंट से, कि हम सबको मिलजुल के इस सब चीज़ का ख़ात्मा करना चाहिए, और साथ साथ जो एहतियाती तदाबीर हमारे इस सिलसिले को लेके, इसमें हमें बिल्कुल 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 मुतहद होकर इस पर अमली तौर से काम करना चाहिए, ताकि जो आए दिन हमारे सोसाइटी में, हमारे इर्द गिर्द माहौल में जो वारदातें आए दिन रहती है, उनका हम इस तरह अजाला कर सकें। लोगों के लिए क्या अपील होगी? लोगों के लिए यही अपील है कि ये हमारे अहादीस में भी है, हमारे कुरान में भी है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहकाम भी है कि अपने आप का खुद ख्याल रखना है, ऐसे चीज़ों से हमें परहेज़ करना जो हमारे लिए जानलेवा साबित हो। जिस तरह आप देख रहे हैं कि अक्सर बेशतर आज की डेट में आग की वारदातें होती रहती हैं। श्रीनगर में कड़ाके की सर्दी है, इसका मतलब हर किसी नहीं है कि कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए हम अपने आप को ख़तरे में डालें, अपने आप को वो उन चीज़ों में डालें जिनसे हमारी जानें और माली नुकसान का सामना हमें करना पड़े। इसलिए जो हम हीटर, जो हम बॉयलर, जो हम पावर कमल, जो हम ब्लैंक क्या नाम है आपका गैस, जो आपका आयरन स्टोव, जो भी है, जिसका हमें पूरा खुद ख्याल रखना कि इसको कैसे हाउ टू यूज़, और इस्तेमाल करने के बाद हमें किस तरह इसको फिर बुझाना है, कैसे फिर बंद करना है, ताकि प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रिकॉशंस लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी हमें अपने मामलात से नवाजेगा। अगर हम गाफिल रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें परेशानियों से दोचार होना ही पड़ेगा। ना इससे स्मेल आएगी, ना इसका हमें स्वाद या मिठास इसकी कुछ हमें टेस्ट नहीं आएगा इसका। तीसरा, ना ये हमें नज़र आएगा। इस तरह से अगर हम देखें तो ये बहुत ही ख़तरनाक गैस है। तो हम नॉर्मली अगर बैठे रहेंगे रूम में और कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन रूम में बढ़ जाएगी, हमें इमीडिएटली इसका अंदाज़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मरीज़, हमारे जो अवाम इस चीज़ से बचें, तो थोड़े कुछ अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं जिसको हमें जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहिए। जिसमें अर्ली वार्निंग साइंस में हमें जो है नोज़िया यानी कि उल्टी जैसी फीलिंग, वॉमिटिंग, डिजीनेस, कंफ्यूजन जैसी चीज़, और सबसे इम्पोर्टेंट अर्लीस्ट साइन हेडेक, एक टेंस हेडेक जैसा हमें होगा, सर दर्द होगा। तो हमें इमीडिएटली ये सेंस करना चाहिए कुछ गड़बड़ है। सर्दी के मौसम में अगर हमने अंदर बुखारी जला रखी है, या हमने कोई गैस स्टोव जला रखा है, या गैस हीटर हमारे यहाँ जो है आम तौर पर हम जलाते हैं, जितने भी ये जो प्रोडक्ट्स हैं जिससे हम हीट अपने आप को हीटेड रखते हैं या रूम्स को हीट करके रखते हैं ओवरनाइट भी, तो इन चीज़ों से हमें बचना पड़ेगा। इमीडिएटली इस चीज़ का जैसे ही हमें भनक लगे कि अर्ली वार्निंग साइन आ गया है, हमें इमीडिएटली जो है, अगर हम होश में पूरी तरह से हैं, तो हमें एक ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर ऑक्सीजन, खुली हवा मिले। से ये मैं नहीं कहूँगा, डिस्करेज करूँगा कि लोगों को कि जी अब आप गैस हीटर ही इस्तेमाल मत कीजिए, बाकी बुखारियाँ इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो हमें लेने पड़ेंगे। प्रिकॉशंस जैसे कि सबसे पहला प्रिकॉशन, अगर हम कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं रूम के अंदर, हमें उसका वेंटिलेटरी सिस्टम देखना पड़ेगा कि क्या इसमें कहीं गैस या कहीं इसका स्मोक जो है लीक तो नहीं हो रहा जी। तो इससे हम लापरवाही जो मोस्टली मैंने देखी है लोग करते हुए, जितने भी हमने मरीज देखे हैं उनके घर वालों से बातचीत जब हुई, तो हमने यही देखा कि लापरवाही बहुत बड़ी चीज़ है। हम क्या करते हैं, हम छोड़ते हैं, सर्विस नहीं कराते उस चीज़ की। सपोज मेरे पास एक गैस हीटर है, 5 साल पहले मैंने उसको गैस हीटर को लिया है, उसके बाद मैं 5 साल तक चलाए जा रहा हूँ। मैं इसका बॉदर ही नहीं करता कि मैं इसके लीक्स, इसका वेंटिलेशन, इसका सफाई, इसकी सर्विसिंग करवाऊं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है।